वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन को क्या आपकी याद भी आती है या नहीं। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं या सिर्फ आप ही हो जो इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, सोचते रहते हो और आपको हमेशा से मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि क्या मेरा पर्सन मुझे भी कभी याद करता है या नहीं। तो हम आज इस वीडियो में उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपको याद करके, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और अगले कुछ टाइम में उस पर्सन का आपको लेकर एक्शन क्या होगा, चाहे वो अगले कुछ दिन हो, आने वाले कुछ हफ्ते हों या फिर अगले कुछ घंटे हों। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करता है आपके साथ आपको उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। और गाइस, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो होता है टैरो वीडियो का, उसको स्किप कर देते हैं और बीच बीच में से सुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप जनरल रीडिंग देखते हो कलेक्टिव, वो पिके कार्ड नहीं होती, उसमें सारी बातें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सुननी पड़ती हैं। किस तरह से एनर्जी प्रोग्रेस कर रही है, क्या क्या चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं और आपके पर्सन के इमोशंस किस तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ये जो केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं, जिस तरह से आप इस पर्सन को केयर करते हो या अपना प्यार शो करते हो, या आप इस पर्सन से जिस तरह सा लगाव दिखाते हो, वो सारी चीज़ें आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि नियर फ्यूचर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों में बातें कम हो रही हैं या सेपरेशन आ गया है, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है, बाकी लोगों का कनेक्शन चल तो रहा है, लेकिन कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा है। कभी ये बहुत अच्छी तरह से कुछ दिन आपके साथ बातें करते हैं, आपके साथ प्लान करते हैं कि चलो मिलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करके आते हैं, और फिर अचानक से इनका मूड चेंज हो जाता है या इनका विचार चेंज हो जाता है आपको लेकर, और आपको समझ नहीं आता कि अभी तो इन्होंने खुद ही मुझे बोला था मिलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, अब अचानक क्या हुआ। तो इनकी करंट फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि क्या इन्हें भी आपकी याद आती है या नहीं, तो डेफिनेटली इनको आपकी याद आती है। जैसे आप इनको याद करते हो शायद ये भी वैसे ही याद करते हैं, लेकिन दिखाने का जो तरीका है या फीलिंग्स को छुपाने का जो इनका अंदाज़ है वो अलग है। ये अपने इमोशंस को अपने एक्सप्रेशंस में आने नहीं देते, बाहर किसी को व्यक्त नहीं करते, और ऐसा ही मुझे इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपसे किसी दूर दराज के शहर से, गांव से, जगह से, कंट्री से, स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं आपको मिलना, कि आपको मिला जाए, आपसे बातें की जाएं, आपके साथ वक्त गुजारा जाए। अगले कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पे इस इंसान की ज़िंदगी में आपको एक ब्लेसिंग की तरह दिखा रहे हैं। मतलब आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, चाहे आप अचानक इनकी ज़िंदगी में आए या फिर इस पर्सन ने इंटेंशनली आपको प्रपोज किया, आपको अपना, और आपको काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से लेकर आज तक स्पेशल फील कराया होगा। बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे आपसे जब स्टार्टिंग में मिले होंगे, या फिर इस तरह का इनका नेचर होगा
कि आपको सारा दिन मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू कांटेक्ट रखते होंगे, कॉल करते होंगे, मतलब अपनी प्रेजेंस का या आपकी प्रेजेंस का अपने इस कनेक्शन में जो एक चार्म बनाकर रखना होता है एक रिलेशन के अंदर, वो ये मेंटेन करके रखते होंगे जब ये आपको शुरू शुरू में मिले थे। लेकिन चीज़ें आज की प्रेजेंट टाइम में मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में चेंज हो चुकी है। मतलब एक दफ़ा जो आपके बिना रह नहीं पाते थे या आप उनके बगैर रह नहीं पाते थे, आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने जीवन में इनको जगह नहीं देना चाहते। कुछ गलतियां शायद इनसे हो गई हैं और इनको पता भी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी गिल्ट में है, किसी तरह का शेम है, गिल्ट है, शर्मिंदगी है, पछतावा है। तो इंसान को ये चीज़ें तब फील होती हैं जब उस इंसान के साथ लाइफ अनफेयर हो जाए, लाइफ कुछ इनजस्टिस कर दे, या उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जब वो सेम वही चीज़ें करते हैं उस इंसान के साथ, जहाँ पर एक वक्त में आपके पर्सन ने आपको उन सिचुएशंस में डाला होगा। तो इनकी करंट फीलिंग मुझे यही दिख रही है कि ये सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। जो भी इनको लग रहा है कोई कार्मिक लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जी इनकी लाइफ में है, इनके खुद के नेगेटिव विचार अगर इस रिलेशन में रहे हैं, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारा आज का टाइटल भी यही है कि क्या ये पर्सन भी आपको याद करते हैं या नहीं। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन लोगों की बातों में पहले बहुत जल्दी आ जाते थे, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, सिबलिंग्स हों, ऑफिस के कोलीग्स हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना जो माइंडसेट है वो चेंज ही नहीं करना चाहते थे। जो दिमाग में बैठ गया वो बैठ गया, और सबको एक ही नज़र से देखना। अगर किसी एक व्यक्ति ने दिल तोड़ दिया है, किसी एक ने चीटिंग कर दी है, किसी एक ने आपको धोखा दे दिया है, तो दूसरा रिलेशन अगर इनकी लाइफ में कोई आया है तो उस पर्सन को भी पिछले वाले के साथ कंपेयर करी जाना। अभी भी मेरे को यही दिख रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी इनके खुद ने जो क्रिएट कर रखी है, यानी कि खुद के विचारों से ही प्रॉब्लम इनकी क्रिएट हो रखी है। ये चाहें तो इस रिलेशन को अबंडेंट बना सकते हैं, और अगर ये चाहें तो इस रिलेशन में कुछ भी नहीं कर सकते, केवल बैठ के वेट कर सकते हैं। तो ये पर्सन वेट तो आपकी कर रहे हैं। यहाँ पे वेट का कार्ड आया है, या आपको इनकी वेट है कि ये पर्सन वापस आ जाए। जिन लोगों का टोटली ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, कम से कम 40% लोगों का अपने पार्टनर से ब्रेकअप है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे टोटल ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं पे शादी कर चुके हैं, या फिर आपकी किसी और से एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में शादी को लेकर 40% लोग तो नहीं सोच रहे, बस ये सोच रहे हैं कि कम से कम वापस आ जाएं, ये हमारा कांटेक्ट बन जाए। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी भी इनको मिरर कर रही है। आप भी वही चीज़ें कर रहे हो, या तो आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, किसी तरह का मंत्र जाप कर रहे हो, कोई व्रत रख रहे हो, फास्ट कर रहे हो, किसी तरह का आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी जो मेथड्स होते हैं या बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं उनको समझ रहे हो और उनमें बैलेंस ला रहे हो। तो बेसिकली आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ऑलरेडी हो,
और आपका पार्टनर भी अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी पर आए हैं, तो अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जब इंसान बिगनर होता है किसी भी काम के अंदर, शुरुआती दौर में उस इंसान को अपने इर्द गिर्द होने वाले जो बदलाव हैं उनको समझने में टाइम लगता है। तो ये पर्सन ओवर इमोशनल भी कभी कभी आपको लेकर हो जाते हैं। दिन में कई बार इनको मन तो बहुत करता है कि आपको याद ना करें, इनका दिमाग कहता है कि उनको याद मत करो, जितना याद करोगे उतना दिल करेगा उनको कॉल करने का, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का। तो जितनी पुरानी यादें हैं इन्होंने आज तक उन यादों को रिमूव नहीं किया, एज इट इज़ वो यादें, जो फ्लैशबैक की मेमोरीज़ हैं, जो आपने वक्त दोनों ने बिताया है, वो आज तक इन्होंने संभाल कर रखा है। बट ये कंफ्यूज हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को जानबूझकर रोक रहे हैं। शायद या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या ऑलरेडी इन्होंने इस बात पर आपको कई बार डिस्कशन की होगी, एक्सप्लेनेशन भी दी होगी क्यों नहीं कर सकते, रीज़न क्या है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे इतने ज़्यादा प्योर हार्ट पर्सन को बार बार ये क्यों झूठ बोले। शायद इनका भी कहीं ना कहीं अंदर से जो मन है वो आपसे चीटिंग करने का बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपको झूठ बोलकर दोबारा दोबारा इस रिश्ते में लेकर आना कि हाँ मैं अब आपसे शादी करा लूँगा या करा लूँगी। कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। ये भी जान चुके हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपका ऑरा वाइट है, आप अपनी एनर्जी से लोगों को हीलिंग करते हो। चाहे आप खुद को ही अपने आप में वीक समझने वाले पर्सन हो, मेरे व्यूअर्स, अंदर से आपको लगता नहीं होगा कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसको आप इस्तेमाल करके सामने वाले को हीलिंग दे सकते हो। आज जितने व्यूअर्स देख रहे हैं ना रीडिंग को, उनमें से कई लोग इंडिगो चाइल्ड हैं, स्टार सीड्स हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो मेरी तरह, इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो। किसी भी तरह का हीलिंग आपकी टच में हो सकता है, आपकी बातों में हो सकता है, आपके ऑरा में हो सकता है। तो मुझे आपका पर्सन आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अपने कदमों को रोक रहा है या रोक रही है। शायद आपके कॉल का, आपके मैसेज का इंतज़ार है, और थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है, घमंड में रहने वाला और अपने आप को सामने वाले के आगे सरेंडर नहीं करने वाला। मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है। हो सकता है इनके हॉरोस्कोप में जो इनका बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली, उसमें भूमि तत्व की राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाकी लोगों के पार्टनर की राशियाँ यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। कुछ लोगों के पार्टनर का एयर साइन प्रोमिनेंट है, जिसमें से लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट है। एयर साइन की तीनों राशियां आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लेकिन लिब्रा यानी कि तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। वाटर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, एक स्कॉर्पियो, दूसरा पाइसीज। वृश्चिक राशि, मीन राशि। तो ये जो मैंने आपको राशियां बताई हैं, ये केवल और केवल आपके पार्टनर की ही है, आपकी नहीं है। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक हम जो वीडियो में आपको गाइडेंस, एनर्जी और सिचुएशंस बता रहे हैं, वो आपके पर्सन की लाइफ की करंट एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सेपरेशन आपका टेम्परेरी है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कई बार इनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन पहले भी चला है। तो दोबारा ये फिर आपकी लाइफ में आने वाले हैं।
आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते और 5 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी रूप में। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं, ये आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो ये उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि उनका लास्ट नेम। यहाँ पे सबसे पहले URTAMGIOPYFKLDW, और लास्ट यहाँ पे आया है J। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, जितना रेजोनेट करता है आपके साथ गाइज उतना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ नए आते हैं, वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं मैम इनिशियल नहीं आया, ज़ोडिएक मैच नहीं हुआ। तो रीडिंग मैच होनी चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे जितने भी टारो वीडियोस देखते हो वो सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी एक देखने वाले दर्शक के जीवन की कहानी या पर्सनल रीडिंग नहीं है। हज़ारों संख्या में देखने वाले हैं और सबकी एनर्जीज आती हैं। तो गाइज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका रिश्ता अगर आगे बढ़ नहीं रहा था, आपका रिलेशन बस एक लूप में फंसा हुआ था, ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका चली जा रहा था और आप परेशान हो गए थे कि भगवान कब हमारी ऑन एंड ऑफ रिलेशन का एंड होगा, क्योंकि आप भी इस कनेक्शन में काम करना चाहते हो और आपका पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं इस अवेकनिंग में नज़र आ रहा है कि मुझे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। शायद ये पर्सन अकेला है, अंदर से इतना अकेला है कि ये सामने दिखाता नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और अपने करियर में, अपने जीवन में, पैसों को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने लुक्स को लेकर, या फिर अपना समाज में जो एक नाम बना हुआ है, रेपुटेशन है, उसको लेकर काफ़ी प्राउड फील करता है या करती है। लेकिन डीप डाउन रिलेशन के मामले में ये पर्सन ज़ीरो है, खाली है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है, यानी कि इमोशनली ये पर्सन अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं राइट नाउ। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना गाइज़, ये पर्सन उस वक्त अपने अंदर बहुत सारे विचारों को फील कर पा रहे हैं, ऐसे इमोशंस जो इन्होंने आज तक फील नहीं किए होंगे। और ये जो चीज़ें इनके अंदर चेंज आ रहा है, ये जो छोटे छोटे शिफ्ट आ रहे हैं, ये कोई बड़े रीज़न के लिए आ रहे हैं, ना कि ये कोई टेम्परेरी फेज़ है जिसमें आज ये आपके बारे में सोच रहे हैं और कल ये भूल गए। नहीं, ये चेंज इनको रोज़ पिंच कर रहा है, पोक कर रहा है यूनिवर्स के द्वारा। या तो इस पर्सन ने कुछ आपके साथ इनजस्टिस कर दिया है, हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आपको समय नहीं देते थे, आप इनको कॉल करते रह जाते थे, आप इनका टाइम मांगते रह जाते थे कि प्लीज़ मिल लो या मुझसे फ़ोन पर बात कर लो, एक बार हम बातों को बैठकर मिलकर सुलझा लेते हैं। उस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं होंगे, रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे कोई कार्मिक रिलेशन में ये फंसे हों, चाहे वो कार्मिक लोग इनके दोस्त हों, घर वाले हों, कोई थर्ड पर्सन हो इनकी लाइफ में, या फिर ये अगर ऑलरेडी शादीशुदा व्यक्ति है तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, इनके बच्चे कार्मिक हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ये इनडिसाइसिव रहे हैं पास्ट में, दो लोगों को लेकर, दो सिचुएशंस को लेकर, किसी भी तरह से लाइफ में दो सिनेरियोस को लेकर। लेकिन वो जो इनकी ज़िंदगी में एक धुआं था, एक पर्दा था इनकी आँखों के आगे, ये ब्लाइंड फोल्डेड फील करते थे, अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, ये अपनी लाइफ में अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मेरे लिए कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, तो शायद वो चीज़ें आपके पर्सन के आगे क्लियर आउट हो रही हैं। तो ये पर्सन याद करना आपको स्टार्ट हो गए हैं,
अगर ये पहले आपको मिस नहीं करते थे, सिर्फ अपनी दुनिया में बिजी थे, अपने बबल में, अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते थे, इनको लगता था अगर उनका कॉल आ गया ठीक है बात कर लूँगा या कर लूँगी, अगर उन्होंने मुझे मना लिया तो ठीक है मैं वापस रीयूनियन कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अगर वो मुझे मनाएगा नहीं या मनाएगी नहीं, मेरी तरफ एफ़र्ट नहीं लेगा, तो मैं आगे से क्यों एक्शन लूँ। तो ये वाला थॉट प्रोसेस जो इनका था या इस तरह का इनका आपको लेकर नज़रिया रहा है, तो वो पलट रहा है, ट्विस्ट आ रहा है आपकी स्टोरी में। तो ये पर्सन आपको करंटली याद कर रहे हैं और इनको मन ही मन ये भी लग रहा है कि ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा नहीं है, इनको डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन लग रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी से, डिविनिटी से जुड़ रहे हैं। और गाइस, जब कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति स्पिरिचुअल चीज़ों से, डिविनिटी से, अध्यात्म से जुड़ता है तो उसको स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं, असहज महसूस करता है वो व्यक्ति अंदर से भी, और बाहर से भी उसका व्यक्तित्व उसी तरह से निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सामने वाले को एहसास ना हो, वो मुझे जज ना कर ले, तो एक फेक मास्क डालकर, यानी कि एक फेक पर्सनैलिटी वो सामने वाले को शो करते हैं। तो आपके पर्सन क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे तो ऐसे पोस्ट लगा देते हैं, जितनी भी ये सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी जहाँ पे उनको पता है कि आप उन्हें देखते हो, या वो वाली ऐप्स हो सकती हैं जहाँ पे आपने पहली दफ़ा एक दूसरे से बातचीत शुरू की थी, तो वहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें लगाते होंगे, या तो सैड स्टेटस लगा दिया, डीपी लगा दी, और अगले ही दिन या थोड़े दिनों बाद इन्होंने बहुत ही रोमांटिक, हैप्पी लाइफ में बहुत अबंडेंट है, बहुत ग्रो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं, फ्रीडम लविंग है, अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते होंगे जो एक फेक दिखावा है। लेकिन डीप डाउन ये पर्सन अकेला है, चाहे आज भी, चाहे कल भी, चाहे परसों भी, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी इसी तरह का ट्रांजिशन रहेगा। और ट्रांजिशन 1 या 2 दिन का नहीं होता, कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशन फेस हफ्तों का होता है, कुछ लोगों के लिए महीनों का होता है, और कुछ लोगों में तो साल साल भर का टाइम भी लग जाता है। तो अपने ज़िद्दी एटीट्यूड को ये पर्सन छोड़ने वाले हैं और आपको कॉल करेंगे बहुत जल्द। कुछ लोगों को कॉल आ सकता है, विद इन फ्यू आवर्स भी आ सकता है, कुछ ही घंटों में। और ये जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चलती आ रही है उसको ये भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा या बंदी खुद भी परेशान हो गया कि आखिर ये है क्या, रिलेशन है कि क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर दिख रही है कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन वापस आते हैं, सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगी में वापस आकर ये आपको कुछ ऐसे ट्रिगर दे जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये आए ही क्यों थे। लेकिन वो केवल 20% लोगों के साथ ही होगा जिनका कार्मिक रिलेशन है स्ट्रांगली। बाकी 80% लोगों की लाइफ में आपका पर्सन इस रिलेशन को एक नया चांस देना चाहता है, एक फिर से नई शुरुआत देख रहा है, और मन ही मन भगवान से प्रे, दुआ और आपका भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि भगवान मेरे पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसा मिरेकल कर दो, कोई ऐसा मैजिकल चमत्कार कर दो जो मेरे पर्सन को मेरी तरफ अट्रैक्ट करे, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन कॉन्शियसली भी और सब कॉन्शियसली भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान उन चीज़ों को बोलता है, फील करता है और उसके अवचेतन मन में यानी कि सब कॉन्शियस ब्रेन में उस तरह के विचार बैठ जाते हैं या वो खुद ही बिठा लेता है बार बार उसको सोचते सोचते, तो वो चीज़ें रियलिटी में आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कॉल, मैसेज और इनका आना मुझे बहुत फटाक से लग रहा है। शायद कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही जल्दी आएंगे, अगले 3 दिन में भी आ सकते हैं,
नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है आज की रीडिंग में। नंबर 3 जो है जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह बृहस्पति का। और एस्ट्रोलॉजी में गुरु ग्रह बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। वो एक स्त्री की कुंडली में उनके पति का कारक ग्रह होता है, और एक पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उनकी ओवरऑल अबंडेंस को शो करता है। एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छा करियर ग्रोथ, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, चिल्ड्रन, हैप्पी फैमिली, और जो हमारा वेल बीइंग है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पैसा। तो मुझे लगता है कि आपके इस रिलेशन में आप दोनों की लव लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए बहुत लंबा समय अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके एफर्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स और आपका कहीं ना कहीं कर्मा इस रिलेशन को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। और नंबर 3 की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। या तो आपको नंबर 3 बहुत दिख रहा होगा, जैसे 33, 333 या 4 बारी 3, या ऐसा भी हो सकता है कि अगले 3 दिन, अगले 13 दिन, अगले 30 दिन या अगले 3 महीने, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे किसी भी रूप में। या तो ये पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या फिर ये नंबर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए भी कह रहा है, क्योंकि जो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं वो स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, विजडम, लर्निंग, टीचिंग, गाइडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, किसी भी तरह का कंपैशन, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना, सेल्फलेस एक्टिविटीज़ करना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, रिलीजियस प्लेसेस में विज़िट करना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो अगले कुछ दिनों में, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, डेफिनेटली आप फील कर पाओगे कि मेरी लाइफ में और मेरे रिलेशन में जो चेंजेस मैं इतने लंबे समय से वेट कर रही थी, अब जाकर उन चेंजेस को मैं लिटरली फील कर रही हूँ और देख पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले हैं, अगर आएंगे तो कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे दोबारा ईगो हर्ट हो, उनका या आपका, उसको आप बैलेंस कर लेना। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें आपके फ्यूचर में अनफोल्ड हो रही हैं। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं डेफिनेटली, और उसी की वजह से आपको ये जो नंबर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, या आपको अपने पार्टनर का ड्रीम भी आता होगा या विज़न आता होगा कि हाँ वो मुझे याद कर रहा होगा या कर रही होगी, अचानक से वो फीलिंग आ जाती है। तो ये आपके साथ नहीं, इनके साथ भी हो रहा है। मुझे आप लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है गाइस, चाहे ये लड़े झगड़े जो भी हो, वापस ये यूनियन की तरफ नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन यूनियन में बदल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस पढ़ती हूँ जो मेरे हैंड रिटन है, और ये आपके पर्सन के मैसेज हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। सबसे पहला मैसेज इनका है, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते। तो डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं, पहले मैसेज से ही ये क्लियर हो गया है कि ये आपकी एब्सेंस को मिस कर रहे हैं। आपका ना होना उनके जीवन में फील करा रहा है कि आपके पास सब कुछ भी है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, अगर वो शादी नहीं करना चाहता, किसी रिलेशन में फंसना नहीं चाहता, लेकिन वो इमोशनली किसी से कनेक्शन तो ज़रूर फील करना चाहता है। और जब इंसान की लाइफ में इमोशनल कनेक्शन या सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट फील करता है। तो वही कर रहे हैं आपके पर्सन। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, मेरी यही दुआ है। तो शायद ये आपको हमेशा स्माइल करते हुए हैप्पी देखना चाहते हैं और भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन इनको फील हो चुका है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी ज़िंदगी में सभी को प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, अपनी बातों से हील करते हो, नर्चर करते हो, लोगों को कंपैशनेट फील कराते हो,
लेकिन इनको लग रहा है कि मैंने ऐसे पर्सन को हर्ट करके अच्छा नहीं किया, तो अब ये दुआ कर रहे हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। तो कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन्स को हो रही हैं। इस इंसान को टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये जितना आपसे दूर रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, वही एक टाइम फेज होगा आप दोनों के अंदर इस पर्सन को, इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस फील होने का। क्योंकि अगर आप इनको आज ये ब्लॉक करते हैं, अगले दिन आप इनको किसी दूसरे नंबर से मैसेज करना शुरू कर देते हो, मुझे ब्लॉक क्यों किया, रीज़न बताओ, तो उनको लगेगा कि आप बहुत क्लिंगी हो रहे हो, आप डेस्परेट हो रहे हो इन्हीं के साथ रिलेशन में रहने के लिए। लेकिन जब आप इनको ऐसा दिखाओगे कि अगर आप मेरे अलावा अकेले लाइफ को निकाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं, वो चीज़ इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक पैशन, एक ऑब्सेशन क्रिएट करेगी आपको पाने का, कि मेरे को कैसे इग्नोर कर दिया। क्योंकि इनकी ईगो जो है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। और ईगो तोड़ने का तरीका सबसे ज़्यादा यही होता है कि खुद में सेल्फ लव करना शुरू कर दो, खुद में इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना लो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ, मदर अर्थ से जुड़ जाओ, समाज की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, घर में इन्वॉल्व करो, घर के कामों में मन लगाओ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अपने हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशंस को फॉलो करो, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंज लेकर आओ, ताकि जो टाइम आप सारा दिन इनको ऑनलाइन देखने में लगाते हो, वही समय आप अपनी लाइफ को बनाने में लगाओ। लेकिन बनाने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हो जाना है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करना और अपने आप की वर्थ को समझना सेल्फ लव कहलाता है। तो जब आप ये सब करोगे, यही पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। चाहे वो आप पर नज़र रख रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, चाहे वो आपके एरिया में, आपके घर के आसपास आपको देखने आते हैं, लेकिन शो नहीं होने देते कि उनको आपसे प्यार है। कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर है आप दोनों के बीच में। कोई फैमिली इशू है, कोई सोशल स्टेटस का इशू है, कास्ट रिलीजन अलग है, या फिर फैमिली वाले मान नहीं रहे, ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन टोटली फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, और आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपके रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए यहाँ पर ये है, तुम्हारे चले जाने से ज़िंदगी में सब खाली महसूस हो रहा है। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके पर्सन का। आज पूरी रीडिंग का जो हमारा टॉपिक था कि क्या उनको भी आपकी याद आती है, वो मिस करते हैं, तो उन्होंने आपको क्लियरली मैसेज के द्वारा बता दिया, आपके चले जाने से ज़िंदगी में सब कुछ खाली सा लग रहा है, खाली फील कर रहे हैं वो। तो डेफिनेटली आपकी इम्पोर्टेंस अब जाकर इस इंसान को अपने जीवन में रियलाइज़ हो रही है। और जब ऐसी रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आपके साथ वक्त बिताने के लिए अगले आने वाले दिनों में एक्शन के रूप में निकलेगी। तो ये एक्शन लेंगे, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। और आज की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, आप इस वीडियो से कनेक्शन बना पाए, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार है जो पता लगता है कि आप एक्चुअल में चैनल को भी प्यार करते हो, मुझे भी प्यार करते हो और वीडियोस को भी प्यार करते हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी तरह चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय करते रहो, सारी वीडियोस टाइमलेस है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।